हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो देख रहे हैं दैट इज़ 10th ICSE का और 10th और 9th के ICSE में है हिंदी में साहित्य सागर। इसका ये फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बात अठन्नी की। ये जो चैप्टर है मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाने वाली हूँ। पहली बात तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है सुदर्शन, ठीक है, बद्रीनाथ सुदर्शन इनका नाम है। बात अठन्नी की कैरेक्टर चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स है? बात अठन्नी की कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर्स है? रसीला, रमज़ान, बाबू जगत सिंह, देन शेख सलीमुद्दीन। बाबू जगत सिंह क्या है? इंजीनियर है। देन उसके बाद शेख सलीमुद्दीन क्या है? जिला मैजिस्ट्रेट है। रसीला कौन है? बाबू जगत सिंह के यहाँ पे नौकर है। रमज़ान कौन है? जो शेख सलीमुद्दीन थे उनका वॉचमैन है। समझ में? ओके। अभी जो रसीला होता है उसके फैमिली में कौन कौन होता है? उसके बूढ़े पिताजी जो अंधे भी होते हैं, देन उसकी वाइफ, उसके 2 बेटे और 1 बेटी, ठीक है। और रसीला और रमज़ान दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि रसीला बहुत नाराज़ रहता है, तो रमज़ान उसको पूछता है कि वाई यू आर सो अपसेट। तो उसको क्या जवाब देता है कि गांव में मेरा बच्चा बीमार है, उसके इलाज के लिए उसको कुछ रुपए चाहिए होते हैं। तो रमज़ान उसको सजेशन देता है कि तू अपने मालिक से, मतलब बाबू जगत सिंह से अपना जो सैलरी एडवांस में क्यों नहीं ले लेता। उसको बोलते पेशगी क्यों नहीं ले लेता। तो उसने बोला हाँ मैंने पूछा था। रसीला ने बोला मैंने पूछा था लेकिन साहब ने मुझे मना कर दिया। समझ में? देन उसके बाद जो है वो उसको रमज़ान जो है उनको खुद पैसे देता है। तो रसीला क्या करता है? उसको मना करता है। रसीला क्या बोलता है कि मैं आपके पैसे नहीं चुका सकता, सो आप मुझे मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी वो उसको ज़बरदस्ती पैसे देता है। समझ में? देन उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट इसमें उसके सारे पैसे वो चुका देता है। बाबू जगत सिंह और ये शेख सलीमुद्दीन दोनों क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिश्वतखोर होते हैं। उसको पॉज कर कौन है? देन फिर रसीला क्या बोलता है कि मैंने उनसे सैलरी मांगी थी लेकिन उन्होंने मुझे सैलरी नहीं दी। देन उसके बाद क्या होता है कि वो रमज़ान जो है उसको पैसे देता है। रसीला उससे मांगने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी जो रमज़ान है उसको पैसे ऑफ़र करता है। जब वो पैसे लेता है तो क्या होता है कि उसके ऑलमोस्ट सारे पैसे वो चुका देता है, लेकिन अठन्नी जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, अठन्नी छवन्नी, वो सिर्फ अठन्नी उसकी बच जाती है, ठीक है। देन एक दिन क्या होता है, बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन ये जो दोनों होते हैं बहुत ज़्यादा रिश्वतखोर होते हैं। तो बाबू जगत सिंह के यहाँ पे कोई तो आया रहता है जो उनको 500 रुपये की रिश्वत देता है। देन बाबू जगत सिंह रसीला को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि सामने से दुकान पे जाके 5 रुपये की मिठाई लेके आओ। अभी उस वक्त रसीला क्या सोचता है कि 5 रुपये की मिठाई लेने के बजाय पे वो सोचता है कि मैं 4 रुपये और कुछ आने की मिठाई ले लेता हूँ और अठन्नी अपने लिए रख लेता हूँ ताकि रमज़ान का कर्जा में चुका पाऊँ। वो वैसे ही करता है। जब वो घर पे वापस आता है तो उसको बाबू जगत सिंह बार बार पूछते हैं कि क्या तूने इसमें ये 5 रुपये की मिठाई है? वो बोलता है हाँ साहब ये 5 रुपये की मिठाई है। तो ये को पुलिस वाले को बुलाते हैं, उसको 5 रुपये रिश्वत देते हैं और बोलते हैं कि उसका गुनाह कबूल करवाओ। वो 5 रुपये की रिश्वत लेके पुलिस वाला उसको उसका गुनाह कबूल करवाता है रसीला से। और दूसरे दिन उसकी रसीला की पेशगी होने वाली रहती है कहाँ पे? शेख सलीमुद्दीन जो जिला मैजिस्ट्रेट है उनके सामने। तो वो बोलता है, रसीला क्या बोलता है कि साहब ये मेरा पहला गुनाह था, मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं इसके बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। समझे? देन वो बोलता है, शेख सलीमुद्दीन क्या करते हैं, एक अपने पॉकेट में से रुमाल निकालते हैं और अपने आंसू पोंछते हैं। और उसी रुमाल में एक दिन पहले बाबू जगत सिंह ने उनको 1000 रुपये की रिश्वत दी रहती जो रखे हुए रहते हैं। वो बोलता है कि नहीं गुनाह होता है, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। और इसके लिए वो क्या करता है कि जो शेख सलीमुद्दीन रहते हैं उसको 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं। इस बात से परेशान होकर रमज़ान क्या बोलता है कि अंधेर नगरी है, यहाँ पे जो जितना ज़्यादा फ्रॉड है उतना ज़्यादा शान से जी रहा है और जो ऑनेस्ट इंसान है उसको सब लोग मिलके परेशान कर रहे हैं। इसीलिए उसको बोलता है कि ये दुनिया जो है अंधेर नगरी है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच।